एक कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत का प्रकृति और इसमें मौजूद विभिन्न प्राणियों से नजदीकी संबंध रहा है। ये नजदीकी संबंध हमारे दैनिक जीवन में उनका योगदान और एक आध्यात्मिक गुरु का स्वरूप, ये सभी बातें मिलकर एक रहस्यमयी सह अस्तित्व का निर्माण करती हैं। वे लोक कथाओं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी दोनों में एक साथ मौजूद हैं। इतिहास, प्रकृति और मानवता का ऐसा संगम बहुत कम ही देखने को मिलता है। पृथ्वी हजारों प्रकार के जीवों से भरी है, जिनमें कुछ जल और जमीन दोनों पर पाए जाते हैं, जैसे कि कुर्म यानी कछुआ। आज हम जानेंगे इसी कुर्म के बारे में, जिसे विष्णु के 10 अवतारों में से दूसरा अवतार माना जाता है। और इस अवतार की भी एक दिलचस्प कहानी है। एक बार ऋषि दुर्वासा ने फूलों की एक माला इंद्र को दी, जिसे उन्होंने अपने हाथी ऐरावत पर डाल दिया। ऐरावत ने माला को नीचे गिराकर कुचल दिया। प्रसाद के रूप में दी गई माला के कुचले जाने को दुर्वासा ने अपना अपमान समझा और इंद्र के साथ सभी देवों को उनकी अमरता, ताकत और दैवी शक्ति के विनाश का श्राप दे दिया। अपनी शक्तियां खोने से सभी देवता कमजोर हो गए और इस घटना के बाद वे असुरों से हर लड़ाई में हारने लगे। देवों ने अपनी मजबूरी विष्णु को बताई। विष्णु ने देवों को सलाह दी कि वे समुद्र मंथन से अमृत निकाल कर पिए, तभी उनका कल्याण होगा। अब समुद्र मंथन कोई आसान काम तो था नहीं, इसलिए यह तय किया गया कि मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया जाए। ये काम अकेले देवों के बस का नहीं था, इसलिए उन्होंने असुरों से मदद मांगी। असुरों और देवों के प्रयास से मंथन शुरू हुआ, लेकिन मंदार पर्वत बगैर किसी सहारे के पानी पर रखा था, इसलिए जोर लगने से वो समुद्र में डूबने लगा। तब विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाया और मंथन फिर से शुरू हुआ। मंथन द्वारा समुद्र से कई वस्तुएं निकली, जिनमें सबसे आखिरी था अमृत कलश। इस अमृत को पाने के लिए देवों और असुरों के बीच जोरदार युद्ध शुरू हुआ, लेकिन असुर अमृत कलश पर किसी तरह कब्जा करने में कामयाब हो गए। अगर असुर ये अमृत पी जाते तो पूरे ब्रह्मांड में असुरों का आतंक और हाहाकार फैल जाता। असुरों को अमृत पीने से रोकना बहुत जरूरी था। एक बार फिर से देवों को विष्णु की याद आई, और विष्णु भला देवों को निराश कैसे कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते थे। इसीलिए इस बार उन्होंने एक सुंदर स्त्री मोहिनी बनकर चालाकी से असुरों से अमृत ले लिया और उसे देवों को पिलाने लगी। सारा अमृत देवों को मिलने से वो फिर से शक्तिशाली बन गए। इस तरह समुद्र मंथन में कूर्म का बहुत बड़ा योगदान रहा। हाँ, वाकई इसमें कोई शक नहीं कि कूर्म का सहारा मिलने से ही मंथन जारी रह पाया। कहा जाता है कि समुद्र मंथन खत्म होने के बाद भी कछुआ अपनी जगह पर ही मौजूद रहा। उसके ऊपर अब 4 हाथी खड़े हैं, जो अपनी पीठ पर पृथ्वी को उठाए हुए हैं। वैसे ये कूर्म अवतार दिखने में कैसा है? कूर्म अवतार के ज्यादातर स्वरूपों में उसका शरीर कछुए का और सिर मनुष्य का दिखाया जाता है। उसका रंग काला या कभी-कभी सुनहरा होता है। उसके 4 हाथों में से 2 हाथों में शंख और चक्र है। बाकी 2 हाथ वरदान देने के लिए वरद मुद्रा में और रक्षा करने के लिए अभय मुद्रा में होते हैं। उसके सिर पर लंबे आकार का विष्णु जैसा ही किरीट मुकुट भी है। क्या कूर्मावतार के मंदिर भी हैं? हालांकि कूर्म भी विष्णु का ही एक अवतार है, लेकिन राम या कृष्ण जैसे अवतारों के लाखों मंदिरों के मुकाबले भारत में विष्णु के कूर्म स्वरूप में सिर्फ 3 प्रमुख मंदिर हैं। ये हैं कर्नाटक के गवीरंगपुर में श्री गवीरंगनाथ स्वामी मंदिर, आंध्र प्रदेश के कुर्मई में कुर्म वरदराज स्वामी मंदिर और श्री कुर्मम में कुर्मनाथ स्वामी मंदिर। प्राचीन काल से ही भारत में पशु पक्षियों की इतनी अहमियत रही है कि हमने उन्हें न सिर्फ दिल से चाहा, बल्कि पूजनीय भी बना दिया। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.